पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मुल्ला, पाकिस्तान की फौज क्या कहते हैं कश्मीर के बारे में कि ये जो सारे कश्मीरी हैं दिल से पाकिस्तानी हैं। ये तो साहब हिंदुस्तान ने उन पे कब्जा किया हुआ है। झूठ झूठ। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, दिल्ली की सरकार, कि ये बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं। ये आप देखिए इतिहास तो पिछले 75 बरस में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है उसकी स्पीच सुनिए जरा। वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता कि किस तरह का आदमी। वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं। अजीब बात। खैर अच्छा हुआ मैं अगले दिन वापस आ गया, इसलिए कि थोड़ी देर तो स्टन हो गए थे लोग। जब तक रिएक्शन आया वहां तब तक मैं वापस इंडिया में था। तो ये बातें देखते हैं। अब देखिए जो हुआ है पहलगाम, ये कुछ दिनों के बाद ये होता रहता है। और ये मेरा बड़ा दुख है कि मुंबई से आपको क्या दुश्मनी है, मुंबई कर से क्या दुश्मनी है आपको, हमने आपका क्या बिगाड़ा बताइए। वैसे तो इस देश ने क्या बिगाड़ा आपका, सब बात तो ये है। हमने तो बड़ी कोशिश की, सब कोई सरकार हो, तो कांग्रेस हो बीजेपी हो, कोई, उसने हमेशा कोशिश की है कि पड़ोसी से संबंध ठीक हो जाए। अटल जी गए थे, मैं भी था उस बस में, तो उस जगह गए थे जिसको कहते हैं निशाने पाकिस्तान, जो उन्होंने जहां अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान चाहिए, और अटल जी वहां गए and he gave his respect to that place। अब इससे ज्यादा क्या करते भाई। ये अलग बात है कि जब वो वापस आ गए तो अगले दिन उस जगह को धोया गया कि जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी आया था। उसी के कुछ दिनों बाद हम तो दोस्ती के लिए गए थे ना, बहुत अच्छा बोले थे वहां। करगिल हुआ, करगिल इन्होंने नहीं किया था, इनकी फौज ने नहीं किया। हमने देखे हैं वो पेपर देखे हैं, हमने वो डायरी देखी। मैं गया हूँ करगिल, जहां डिटेल्स हैं उस चीज की। ये इन्हीं की फौज थी, इनकी रेजिमेंट थी। ये 48 में भी जब आए थे तब भी ये नहीं आए थे, वो तो ट्राइबल घुस गए थे। और आज भी ये जो हुआ है, जो आदमी थे ये इनके नहीं थे, शायद जर्मनी से आए हों, क्या मालूम। ये वो लोग हैं। मैं आपको बताऊं करगिल का किस्सा क्यों मुझे मालूम है कि मैं 1 साल बाद वापस गया था। वो बटालिक हो, द्रास हो, हर जगह मैं रेजिमेंट के साथ 3-3, 4-4 दिन रहा, और उसी के बाद मैंने लक्ष्य फिल्म लिखी थी। तो मुझे उस वक्त के जो एडजुटेंट थे उन्होंने बताया कि हमने जो ये लोग यहाँ मर गए थे, तो आर्मी ने कहा ये तो हमारे आदमी ने, हम नहीं जानते कौन, पाकिस्तानी आर्मी। तो इन्होंने मौलवी बुलाया फौज ने और कहा कि प्रॉपर तरीके से जैसे एक मुसलमान को बेरी करते हैं वैसे करिए, पूरी इज्जत के साथ। और वो एल्बम उन चेहरों की लेके गए एडजुटेंट। जब मुलाकात हुई पाकिस्तानी एडजुटेंट से अक्रॉस नो मैन लैंड पे, तो उसने लेने से इनकार कर दिया। कहा कि भाई ये मैं ले लूंगा तो फिर मैं ओन कर रहा हूँ कि हमारे आदमी थे, मैं नहीं लूंगा। मीटिंग खत्म हो गई। फिर वो अलग से आए एडजुटेंट साहब, उनका यार वो मुझे दे दो एल्बम, उसके घर वालों को उनसे खबर कर दूंगा। तुम जब अपने सिपाही को ही नहीं ओन कर सकते हो भाई, तो तुम किसे ओन कर। जो तुम्हारे लिए गलती से जान दे रहा है, तुम कहते हो ये हमारा नहीं, जब वो मर गया। तो ऐसे लोगों से क्या बात की जाए, आप ही बताइए। बड़ा दुख है। लेकिन जहां इतनी बातें की, मैं एक और बात बताऊं, बहुत जरूरी है सबको सुनना। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मुल्ला, पाकिस्तान की फौज क्या कहते हैं कश्मीर के बारे में कि ये जो सारे कश्मीरी हैं दिल से पाकिस्तानी हैं। ये तो साहब हिंदुस्तान ने उन पे कब्जा किया हुआ है। झूठ झूठ। सच ये है कि 48 में जब इन्होंने हमला किया था तो 3 दिन तो लोकल कश्मीरियों ने उन्हें रोका था, हमारी फौज तो 3 दिन बाद पहुंची थी। सच तो ये है कि वो हिंदुस्तान के बिना रह ही नहीं सकते। आज जो हुआ है सबसे बड़ी तबाही तो उन पे आई है, उनका टूरिज्म खत्म हो गया कई वर्षों से, जो उनकी रोजी रोटी है।
کشمیری ہندوستانی ہے اور وہ دل سے کچھ چھوڑ دیجیے پاگل سب جگہ ملتے ہیں 90%, 95%, 99% کشمیری ہندوستان کا وفادار ہے. اور وہ لوگ جو مسوری میں یا کسی کشمیری اسٹوڈنٹ کو کسی یونیورسٹی میں مارتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی فوج سے اگری کر رہے ہیں. اگر اس کو آپ پاکستانی سمجھ رہے ہیں جو مسوری میں نوکری کر رہا ہے یا ساؤتھ کے کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو یہی تو کہتا ہے پاکستانی ملا, یہی تو کہتا ہے پاکستانی فوج اور اس کا پروپیگنڈا. آپ اسے کنفرم کر رہے ہیں, اسے کلب کر رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. جتنے کشمیری ہندوستان کے کسی بھی حصے میں ہمارے یہاں بھی ان کو پورا پروٹیکشن دیجیے. ان سے کہیے تم ہمارے بھائی ہو, کوئی تمہارا مال بکا نہیں کرے گا. تم کشمیری ہو, تم ہندوستانی ہو. ہم ان کو پاکستانی کیوں سمجھے بھائی؟ یہی تو وہ کہتے ہیں تو ہم انہیں کنفرم کریں. اس سے بڑی غلطی کوئی ہوتی نہیں. یہ ارادہ نہیں ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں سرکار سے, دلی کی سرکار, کہ یہ بہت بار ہو گیا ہے, ایک بار نہیں ہوا. یہ آپ دیکھیے اتحاد تو پچھلے 75 برس میں ہر 2-3 سال بعد ایسا ایک ہنگامہ ہوتا ہے. اب آپ اسٹیپ لیجئے. یہ سرحد پہ کچھ پھلجھڑیاں چھوڑنے سے کام نہیں چلے گا. اب کوئی سالڈ اسٹیپ لیجئے. آپ ایسا کر دیجئے کہ وہ جو پاگل وہاں کا آرمی چیف ہے اس کی اسپیچ سنیے ذرا. وہ ایک سمجھدار آدمی نہیں دے سکتا. یہ کس طرح کا آدمی ہے؟ وہ کہتا ہے صحیح بات ہے, ہندو الگ ہوتے ہیں, وہ الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے. ارے اس کو یہ بھی نہیں خیال کہ اس کے ملک میں بھی کچھ ہندو رہتے ہیں تو ان کی کوئی عزت نہیں کرتا. ان کی بھاونا کی, ان کے ایموشن کی, ان کی فیلنگز کی, ان کے اسٹیٹس کی کوئی عزت نہیں تجھے. کس طرح کا آدمی ہے بھائی تو پاگل لگتا ہے. ان لوگوں کو ایسا جواب ملنا چاہیے, چھوٹی موٹی بات سے سننے والے نہیں ہیں, کہ انہیں یاد ہے. ابھی تک انہیں یاد نہیں ہوا ہے. تو یہ کیا ہوگا یہ تو اجیت پوار صاحب بتا سکیں گے, پرفل بھائی بتا سکیں گے, بھجبل صاحب بتا. میں تو جانتا نہیں اتنا راجنیتی کو, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک آر اور پار کی بات ہو جائے. دھنیہ واد.